नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण मामले को लेकर के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। तो आपको बताते चले, इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। तो वहीं हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैडेट्स एक्ट 2020 के तहत निजी सेक्टरों में नौकरियों में युवाओं को 75% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, लेकिन इस एक्ट के खिलाफ प्राइवेट सेक्टर्स में रोष था, जिसके बाद औद्योगिक एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी और याचिका में दलील दी गई थी कि ये योग्यता के सिद्धांत के विरुद्ध है। सरकार ने नवंबर 2020 में इस एक्ट को नोटिफाई किया था। हालांकि सरकार ने कम वेतन वाली नौकरियों के लिए इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन याचिका में एक्ट को गैर संवैधानिक बताया गया है। प्रदेश में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है, जिसके चलते हरियाणा में एक दिन में 3,267 केस सामने आए, जबकि 5,117 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं 17 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। आपको बताते चले, प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 96.73% पहुंच गया है। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए आखिरकार कौन कौन से जिले में कितने कोरोना के केस सामने आए हैं। तो प्रदेश में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। आपको बताते चले, 17 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और लगातार आंकड़ों में कमी आती चली जा रही है। 3,267 केस सामने आए हैं कोरोना के। इससे पहले लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन फिलहाल यहां पर एक राहत भरी खबर है। लगातार कोरोना के आंकड़ों में कमी आती चली जा रही है। हरियाणा में हर रोज घट रहे कोरोना के केस। एक दिन में 3,267 केस आए सामने। 5,117 लोगों ने कोरोना को दी मात। 17 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो प्रदेश में कोरोना से राहत है। कोरोना का रिकवरी रेट 96.73% पहुंच गया है। गुरुग्राम में 970 मामले सामने आए। फरीदाबाद में 307, हिसार में 269 केस सामने आए। सोनीपत में 192, पंचकुला में 158 केस सामने आए। अंबाला में 122, सिरसा में 104 मामले सामने आए। यमुनानगर में 131, रोहतक में 102 केस सामने आए। कैथल में 121, झज्जर में 111 कोरोना संक्रमित मिले हैं। पलवल के उपमंडल होडल में दो हिंद केसरियों के बीच आखिरी कुश्ती लड़ी गई। होडल में सती माता का याद में हर वर्ष की भांति अब की बार भी विशाल दंगल का आयोजन किया गया है। तो वहीं आपको पता चले, इस दंगल में हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के पहलवानों ने भाग लेकर के अपने अपने जौहर को दिखाया। दंगल की आखिरी कुश्ती हिंद केसरी पहलवान उमेश और हिंद केसरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली की अजय पहलवान के बीच हुई जो 1,51,000 रुपए की कुश्ती थी, जो बराबर पर छूट, और इस दंगल की दूसरी कुश्ती है जो 51,000 रुपए की रही। होडल के सती अखाड़ा के पहलवान पवन और दिल्ली के पहलवान अश्वनी के बीच हुई, जिसमें पवन पहलवान ने दिल्ली के पहलवान अश्वनी को हरा करके ये कुश्ती जीत ली। इस दंगल को देखने के लिए दूर दराज से हजारों की संख्या में दर्शक भी मौजूद थे। ऐसे पहलवान कहीं भी कितना भी ले सकते हो, लेकिन ये स्वागत, ये सम्मान, ये अपनी जो इज्जत है, ये वो बात है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे यहाँ बहुत प्राचीन जो मेला है सती मैया का, उसके उपलक्ष्य में जो कुश्तियाँ कराई जा रही हैं, और ये जो कुश्ती दंगल का आयोजन है, ये सत्य अखाड़ा होडल की तरफ से जो कुश्तियाँ कराई जा रही हैं, इसमें हमारे हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक के जो पहलवान हैं वो भाग ले रहे हैं। अभी हमने जो
आखिरी कुश्ती है जो 1 लाख रुपए की है और गुर्ज की जो कुश्ती है वो अभी आपके सामने फाइनल होने जा रही है। किसके बीच रहेगी वो? ये दोनों एक उमेश पहलवान हिंद केसरी और अजय पहलवान वो भी बराबर के हिंद केसरी हैं। जो है टॉप जो 5 पहलवान हैं उनमें से 2 आज बड़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम जो हमारे बीच में हैं उमेश पहलवान और अजय पहलवान के बीच में। तो अभी कुछ कितने की कुश्ती है? प्रथम कुश्ती हमारी 1 लाख रुपए की है, द्वितीय जो है 51,000 रुपया की है, तृतीय 31,000 रुपया की है। चरखी दादरी जिले में किसानों की रबी की फसल को खरीदने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चरखी दादरी मार्केट कमेटी सचिव बसंत कुमार ने बताया कि चरखी दादरी जिले के किसानों की रबी की फसल की खरीद के लिए जिला स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, जिसके तहत दादरी जिले में 8 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे जिसमें किसानों की फसलों को खरीदा जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और समय पर किसानों की फसलों को खरीदा जाए और आगे उन्हें यह भी कहा गया है कि अप्रैल से फसल खरीद का कार्य शुरू किया जाएगा। 2023 के लिए डायरेक्टोरेट ऑफिस चंडीगढ़ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने लेटर जारी कर दिया है और उस लेटर के तहत 3 फसलें बीट और सरसों, मस्टर्ड और ग्राम, इन 3 फसलों के लिए मंडियां अलॉट कर दी गई है। कितने क्या कुछ 8 केंद्र है अपने जिला चरखी दादरी के अंदर गेहूं की खरीद के लिए और 2 केंद्र हैं सरसों की खरीद के लिए और 1 है ग्राम के लिए। सोनीपत में गृहकर जमा नहीं कराने वालों पर नगर निगम की ओर से शिकंजा कसा गया है, जिसके तहत नगर निगम की टीम ने मूर्थल NH 44 पर स्थित गरम धरम ढाबा और एक राइस मिल को सील कर दिया। गरम धरम ढाबे पर 41 लाख रुपए का गृहकर बकाया है, जिसके तहत उसे सील कर दिया गया। लेकिन अधिकारियों की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि अधिकारियों की ओर से सील किए गए ढाबे को वहां का ढाबा मालिकों ने दिया और रोजाना की तरह वहां पर लोग खाना खाने आने लगे। और अब अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अगर सील तोड़ करके कोई काम किया जा रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। प्रॉपर्टी सील की है, जिसमें एक तो गरम धर्म ढाबा है, उसके अगेंस्ट 51 लाख था, 10 लाख उसने पहले भर दिया था, 41 लाख अभी भी बकाया है। दूसरा एक राइस मिल है, राइस मिल का गोडाउन है कोई राइस का, उसके अगेंस्ट भी 51 लाख का ड्यू पेंडिंग था, उसको भी सील किया है। सर कितने दिन पहले नोटिस दिया था और सर ये बकाया कितने दिन का सर? ये पिछले एरियर समेत बकाया है, पिछले कई साल का। जब से नगर निगम बनी है तो लोग भरते नहीं है जब तक सख्ती ना करें। तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, धीरे धीरे करके सभी को करेंगे। बैठी होगी जो भी आई है नहीं चालू दौर चल रही है हेडमेंट कमिश्नर का रूम अगला। सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और देर रात 3 अज्ञात बदमाशों ने पिस्तौल और चाकू दिखाकर गांव लहराड़ा में हलवाई के घर में 4.5 लाख रुपए की और गहनों की लूट कर ली। तीनों आरोपियों के घर से बाहर निकलते हुई तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। मौके पर स्थानीय थाना पुलिस और सीआईए टीम जांच कर रही है। यहाँ शीतला माता मंदिर के पास मेरा मकान है। रात को करीब 12:15 बजे की बात है, तो मैं और मेरे बच्चे और मेरी घरवाली घर के अंदर सो रहे थे और दीवार से, साइड वाली दीवार से 3 लड़के कूद के आए और एक में पिस्टल, एक के हाथ में डंडा और एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी। उन्होंने मेरे को बोला कि जितने पैसे सारे निकाल दे। मैंने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तेरे को भी मार देंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे, चुपचाप पैसे निकाल दे। मैंने उनको करीब 10-15 मिनट वो मेरे घर से सारा सामान उठाते रहे। उसमें 2 सोने की चैन
और 4 सोने की अंगूठियाँ और 4.5 लाख रुपए और 2 मोबाइल फोन वो मेरे उठाकर लेकर चले गए। मैंने उनसे कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं। उन्होंने कहा जेल से आए हम और जेल से इन्फॉर्मेशन है, जिन लोगों के साथ तू जाता है थाने में जाता है तेरे को और तेरे बच्चों को मारेंगे, छोड़ेंगे। ये 12 बजे की बात है जी। अंदर दरवाजा खुद ही खोल के अंदर घुसे आए और रिवॉल्वर अड़ाई, ऐसे बोल रहे कि पैसे दो निकाल कर। और हम नहीं जानते कौन थे, मुंह ढका हुआ है, मास्क लगाए हुए थे। और किस चीज क्या क्या सामान लेके निकाल के गए हैं? सामान 4 गुंटी, 2 चैन की 4.5 लाख। पॉइंट का मुद्दई ने बताया है, बाकी हमारे संज्ञान में आया कोई सरिया और डंडा वगैरह दबाव डाल के पैसे ले जाना पाया गया है, तो इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और मुकदमा दर्ज करके दोनों टीमें सीआईए की लगी हुई हैं, तीनों सीआईए टीमें लगी हुई हैं और हमारी थाने की भी 2 टीमें लगी हुई। पॉइंट का मुद्दा वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। खबर गुहेला चीका से। विजिलेंस की टीम ने चीका थाना प्रभारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। हाई वोल्टेज ड्रामे के बावजूद रिश्वत के पैसे विजिलेंस टीम बरामद नहीं कर पाई। वहीं मौके पर आई विजिलेंस और एसपी कैथल पहुंचे, जहां पर एसएचओ के समर्थन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और विजिलेंस के खिलाफ नारेबाजी की गई। अंबाला विजिलेंस की टीम ने चीका थाना में औचक छापेमारी करके थाना प्रभारी जयवीर शर्मा को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता ने उसके और थाना प्रभारी के बीच रिश्वत की राशि को लेकर के बातचीत रिकॉर्डिंग को आधार बताया और कार्रवाई की गई है। देखिए, हमारे पास शिकायत आई थी चांदराम के खिलाफ। चांदराम थाने में आई थी, तो उसने हमारे टोल फ्री नंबर में फोन किया था, जिस पर हमने उसकी कार्रवाई को देखते हुए उसकी रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग में उसकी डिमांड मिली है। डिमांड पे हमने यहाँ रेड की थी और रेड करने के बाद उसके जो हैंड वॉश वगैरह कराए गए हैं, जो सारा कुछ कराया गया, सारा उसके खिलाफ गया है। उसके लिए आज हम खुद, कभी कोई गलत कार्य न हो जाए, किसी के खिलाफ कोई गलत काम न हो जाए, मैं खुद आया हूँ और मैंने एसपी साहब से अनुरोध किया। मेरे अनुरोध पे ये भी आए हैं, हमने खुद वेरीफाई किया है, तो ये तथ्य सही पाए गए। तो बरामदगी कितने की हुई है सर? अभी कोई बरामदगी नहीं हुई है। बरामदगी के लिए रिमांड देकर दोबारा से किया जाए। बहुत ही ईमानदार आदमी थे एसएचओ साहब। तभी शहर की जनता, छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ पहुंचे कि उनके साथ गलत हो रहा है। और जिस आदमी ने पकड़वाया वो खुद ब्लैकमेलर है। चांद राम कितना ईमानदार आदमी है, कई बार ब्लैकमेल कर दिया। अगर एसएचओ साहब ऐसे होते तो हम भी आज उनके खिलाफ होते। अगर पैसे लेते, अक्सर देखा जाता है कि जब कोई पुलिस आदमी पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ समाज सेवी संस्थाएं लड्डू भी बांटते, कहते हैं कि चलो इससे तो प्रेरणा छुटा। पुलिस से जनता इतनी खुश नहीं है जितनी सोचते हैं, पर ये ईमानदार आदमी है, तभी इतनी जनता यहाँ आई है। गुरुग्राम के रिठौज गांव में हत्या का मामला सामने आया, जिसके तहत देर रात एक व्यक्ति की फायरिंग करके हत्या कर दी गई। मृतक का नाम संजय खटाना बताया जा रहा है। हत्या को देर रात को कुछ अनजान बदमाश अंजाम देकर चले गए। साथ ही साथ आसपास के लोग और परिजनों को भी सुबह इस हत्या की बारे में पता चला। वहीं मौके पर भुवनेसी थाना पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। वहीं आपको बताते चले, लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। एक ऐसी घटना जो है गुरुग्राम के रिठौज गांव में घटी है, जिसने कि सभी को जो है चौंका दिया है। जी हां, मामला देर रात का है, जब कुछ आवाज आती है कि जैसे बर्तन खड़के हों, लेकिन वो आवाज थी गोलियों की और उसी गोलियों की वजह से एक व्यक्ति को जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। मामला कल रात को भी जो है नहीं पता चला। सुबह जब लोग
लोगों का उठना शुरुआत हुई तो उसी समय लोगों ने देखा कि गली में एक व्यक्ति जो है वो लेटा हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति जो है लेटा हुआ नहीं था। दरअसल बीती रोज ही जब लोग अपनी रजाइयों में लेटे हुए थे तभी उस व्यक्ति पर फायरिंग की गई थी और कुछ बदमाश उसको उन फायरिंग के जरिए जो है उसकी जीवन लीला समाप्त कर जा चुके थे। फिलहाल हम उसी मौके पर मौजूद हैं जहां पर लोगों को तड़के सुबह इस बात की जानकारी हुई है कि यहाँ पर जो है इस तरह की जो घटना है वो हुई है। आप देख सकते हैं कि जहां पर वो व्यक्ति यहाँ पर जहां उसका शव प्राप्त हुआ है वहां पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है और साथ ही यहाँ पर भारी पुलिस बल भी जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ सुबह 4 बजे के बाद जो है लोगों को इसकी जानकारी मिली। हालांकि घटना जो है वो रात को घटी, लेकिन सर्दी ज्यादा होने के कारण जो है लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले और लोगों को लगा जैसे बर्तन खड़के हों। और इन्हीं सब जानकारी पर फिलहाल यहाँ पर जो मृतक है, मृतक संजीव, उनके जो परिजन है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनील है जी। कौन है आप उनके? मैं चाचा का लड़का हूँ जी। क्या कुछ घटना जो है वो हुई थी? वो जी सुबह ही पता चला था, यहाँ पे जैसे हमारे भाई गए थे घूमने के लिए जाते हैं तो देखा वो कोई व्यक्ति यहाँ पे लेटा हुआ है जी। तो उसने आसपास के भी यहाँ को जगाया, न कोई लेटा है वहाँ पे देखते जाके। तो इन्हें देखा जी हमारा भाई था बड़ा, जब ही पता चला जी कोई। अच्छा, रात को जब भाई घर नहीं आए तो क्या परिवार वालों ने चिंता व्यक्त नहीं की कि बच्चे थे जी, बच्चे घूमते यहाँ से देख लेते पिताजी कहाँ, वो डेली का वेज का था जी घूमने का उसका। अच्छा। जी तो इसे मारे किसी ने गौर नहीं की, इसी से झगड़ा नहीं था, कोई नहीं था उसका। अच्छा, तो इनका कहना है कि हालांकि कोई झगड़ा तो नहीं था लेकिन बीती रात की जो है ये घटना है और भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। आपको इस बारे में कब पता चला? सुबह के टाइम जी 5 बजे जिम के लिए जाते हैं हम, तो सबसे पहले हम ही आए थे तो हमने देखा था यहाँ पे कि कोई लेट रहा है। तो फिर पास जाके देखा तो अंकल लगते हैं हमारे, देखा कि अंकल है। फिर आसपास से सभी को जगाया, परिवार वालों को जब देखा था तो ये सुबह हमें 5 बजे के आसपास पता लगा। अच्छा, सुबह आप लोगों को 5 बजे आसपास, जब रात को ये घटना घटित हुई तो किसी को कोई जानकारी नहीं हुई? कुछ नहीं जी, बस कोई रात के 1 बजे थोड़ी सी आवाज आई थी। अच्छा। तो ठंड ज्यादा थी, उसी से सब घर में थे तो उससे पता नहीं लग पाया। बिल्कुल, बीती मतलब देर रात जो है हल्की सी आवाज जो है वो लोगों को महसूस हुई, लेकिन सर्दी ज्यादा होने के कारण और काफी रात जो है हो चुकी थी, इस कारण लोगों ने जो है निकलकर बाहर नहीं देखा। यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपको किस तरीके की जानकारी जो है कितने बजे मिली? हमको तो मैडम ये सुबह के टाइम आए, हम 5:30 बजे इधर आ गए थे। इधर उनको देखा था हमने, मर चुके थे वो। उसके बाद में उनको हमने हॉस्पिटल भेज दिया। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल गए वो 10 सेक्टर में भेजा था, इधर से 10 सेक्टर में भेजा हुआ है। अच्छा, तो क्या लगता है कितने राउंड फायरिंग जो है वो की गई है? उनके देखकर तो 1 या 2 फायर हुई। 1 या 2 फायरिंग जो है। क्या लगता है कि कौन जो आरोपी थे उनका कुछ पता चला? कुछ नहीं पता लगा अभी तक जो है आरोपी का कुछ भी जो है पता नहीं लग पाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब बीती रात इतनी बड़ी जो घटना है वो एक छोटी सी गली में, आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाए कि ये छोटी सी गली यहाँ पर है और इसी के पास में जो है व्यक्ति का घर है और लोगों को जो है पता नहीं चला है। अब क्या जो है माजरा है वो पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। हालांकि जो भोंडसी थाना है उसमें इसका जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये असल घटना जो है वो है क्या। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया, हर खबर, गुरुग्राम। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।